नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों की, जो कि सस्ते हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी राहत जनता को दी गई है सरकार की ओर से। आज से पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर कम हुई है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम कर दिए गए हैं। 22 महीने बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में ये कमी आई है। तो ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं आम जनता को दी गई है। चुनावों से पहले 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता किया गया है और इससे राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं। 2 रुपए सस्ता किया गया है पेट्रोल और डीजल। चुनावों से पहले ये बड़ा फैसला केंद्र की ओर से लिया गया है। तो लंबे वक्त के बाद 22 महीने के बाद जो है पेट्रोल सस्ता हुआ है। लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर के हर कोई कहता था कि दाम कम किए जाएं और चुनावों से पहले ये राहत दी गई है। 2 रुपए कम किया गया है पेट्रोल और डीजल के दामों में। तो लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया केंद्र की ओर से और पूरे देश में अब पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता कर दिया गया है। सब जगह पर जितने भी जहां जहां दाम थे पेट्रोल और डीजल के, उसमें 2 रुपए की कमी, 2 रुपए की कटौती की गई है। 2 रुपए की राहत दी गई है। तो प्रति लीटर में 2 रुपए की राहत ये अब मिल सकेगी। पेट्रोल डीजल आपके यहां पर जितने भी रेट में होगा उसमें 2 रुपए की कमी अब की गई है। तो 22 महीने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आई है। राहत 2 रुपए की राहत दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, चूंकि चुनाव नजदीक है, अलग अलग तरह के डिसीजन हम देखेंगे भी, और ये जो फैसला लिया गया है, बड़ी राहत की बात कही जा रही है कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता किया गया है। क्या वाकई 2 रुपए में राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए ऋतु, पेट्रोल से पहले रसोई गैस के दाम भी कम किए गए थे। वो बड़ी राहत थी, लेकिन 2 रुपए जरूर लोगों को थोड़ा सा कम लग रहा है। ना काफी लग रहा है, लोगों की आशा इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन चुनावी फैसला से जरूर कहेंगे। लेकिन 2 रुपए भी राहत तो है। जब 1 रुपए बढ़ता है तब आप देखिए कितना पैनिक होता है। तो 2 रुपए घटे हैं तो कुछ राहत तो लोगों को जरूर मिलेगी ही। स्वाभाविक है कि देश भर में ये दाम कम हुए हैं। हालांकि एक जो हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने ये जरूर कहा कि भाई मध्य प्रदेश से जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां से 8 से 9 रुपए का फर्क आता है पेट्रोल डीजल में। तो कम से कम मध्य प्रदेश में दाम कम होने चाहिए। उन राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार है जहां पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। उस लिहाज से अगर केंद्र सरकार 2 रुपए कम कर रही तो फिर राज्य सरकार को भी क्या थोड़ा सा विचार नहीं करना चाहिए? लेकिन अपनी मजबूरियां हैं सरकार की। हम लोगों से जरूर बात करेंगे कि भाई क्या उनको लगता है, क्या फील वो कर रहे हैं अगर 2 रुपए कम भी हुए हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है, उनसे वाकई उससे कुछ उन्हें लाभ मिलेगा क्या? चूंकि धीरे धीरे अब लोग कस्टमर पहुंच रहे हैं। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, 2 रुपए कम हुए हैं, कुछ आपको लगता है राहत है? राहत क्यों नहीं है? 2 रुपए भी कम मिडिल क्लास के लिए कम से कम एक उम्मीद है कि इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो कम हो रहा है, आगे भी उम्मीद लगाए हैं कि कम होगा। बी पॉजिटिव। अच्छा, केंद्र ने कम किया, आपको नहीं लगता कि राज्य को भी कुछ इस तरफ कदम उठाना चाहिए? शुरुआत तो हुई है, आगे भी होगी। उम्मीद इसी बात पर टिकी है। जी, उम्मीद इसी बात पर टिकी है। आप सुन रहे थे, पॉजिटिव हैं, पब्लिक भी पॉजिटिव है, जनता पॉजिटिव है इसको लेकर कि भाई अगर 2 रुपए कम हुए तो ये कम से कम शुरुआत हुई है। एक और युवा पहुंचे हैं। 2 रुपए कम हो गए दाम, आपको पता होगा पेट्रोल डीजल के, कुछ राहत मिलेगी क्या? जी जरूर मिलेगी। जी, लेकिन 2 रुपए लगता है काफी है? काफी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शुरुआत तो हुई है। जी, शुरुआत हो गई है। तो 2 रुपए कम हुए, शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार भी हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई फैसला ले, चूंकि चुनावी मोड में अब आ चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है ऐसा कोई फैसला जरूर लिया जाए।
हम आपको दिखा भी रहे थे कि जो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, ये जी। देखिए आप डीजल 91 रुपए 85 पैसे हो गया है, अब 2 रुपए कम होकर 2 रुपए 6 पैसे कम हुए हैं डीजल पर, जबकि पेट्रोल पर 2 रुपए कम हुए हैं। पेट्रोल अब 106 रुपए 47 पैसे पर आ पहुंचा है। हालांकि पड़ोसी राज्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड का भी एक बार मैं फिर आपको बता दूं, स्पीड का जो दाम है अभी स्पीड पेट्रोल का जरूर 110 रुपए 03 पैसे अभी स्पीड पेट्रोल के दाम है। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर यहां पर आ रही। युवाओं को लगता है कि चलिए अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, 2 रुपए कम हुए हैं, इसका कुछ लाभ जरूर मिलेगा आगे अगर ये ट्रेंड बना रहा तो। लेकिन दूसरा ये भी है कि चुनावी साल है, चुनावी फैसले के तौर पर जरूर ऋतु इसे देखा जा रहा है। दूसरा ये कि सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे विकास कार्य उन्हें करने होते हैं, सड़क बिजली पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाएं उन्हें करनी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा दाम कम होंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये गुंजाइश अमूमन खत्म हो जाएगी। ऋतु ठीक, लगातार बने रहिए। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, चुनावी स्टंट से हम कह सकते हैं जो 2 रुपए पेट्रोल डीजल में कम किया गया है, शायद आप पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, क्या 2 रुपए कम होना काफी है? क्या कहती है जनता? बात करने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आज सुबह से ही लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला है। जब सुबह लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे, देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और इनको एक बड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि 2 रुपये 7 पैसा पेट्रोल में कम हुआ है और डीजल की बात किया जाए तो 2 रुपये 10 पैसे कम हुए हैं। निश्चित रूप से यदि पूरे महीने की जब बात करते हैं तो 2 रुपये 7 पैसा जो कम होता है निश्चित रूप से काफ़ी राहत देने वाला होता है। जब कैलकुलेशन किया जाता है महीने भर का तो उसमें काफ़ी ये राहत मिलती है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 2 रुपये थोड़ा कम दिखता है, लेकिन पूरे महीने भर की यदि बात करें तो काफी होता है। देखिए 2 रुपये 7 पैसा कम हुआ है, सरकार ने कम किया, कैसा देखते हैं, कितनी राहत? ये तो राहत मिली है, क्योंकि हम फील्ड वर्क वाले हैं, डेली का हमारा 2 से 3 लीटर पेट्रोल हम भरा ही लेते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो महीने का हमारा बहुत बचत हो जाएगा। कुछ पैसे ही कम हो जाते हैं तो बहुत राहत मिल जाती है। अभी तो मोदी सरकार ने कम से कम 2 रुपये कम किए, तो बहुत अच्छा निर्णय है। या हो सकता है चुनाव आने वाले इस कारण कम हुए होंगे, ये भी हो सकता है, बट जो भी है हमारे लिए तो राहत ही है। जी, क्या लगता है कि आप लोग पेट्रोल डलाते थे, डेली घूमने वाले हो, कितनी राहत मिलेगी इससे? बहुत ज़्यादा राहत ही मिल रही है, क्योंकि लोकसभा के पहले भाजपा सरकार का बहुत बड़ा फैसला ही है और इससे हमारे सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि 2 रुपये सस्ता पेट्रोल बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। सो हमारे जो बीजेपी सरकार अच्छा काम भी कर रही है और हमारे लिए ये सबसे बड़ी जो है ये खर्चा कम होगा। कि 2-2 रुपये पेट्रोल के हिसाब से आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि 2-2, 3-3 रुपये बढ़ के आज 100 रुपये के पार हो गए थे, आज वापस 100 रुपये में आई है, तो राहत की बात ही है हमारे लिए और भाजपा सरकार का बहुत अच्छा फैसला ही है। आने वाले दिनों में और उम्मीद रखते हैं? और उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं उम्मीद। तो देखिए आने वाले दिनों में लोग उम्मीद और रखते हैं, कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे। अंकल, पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसा सस्ता हुआ है, कितनी राहत मिलेगी इससे? क्या मालूम अब कितनी मिलती है, तो पेट्रोल तो सबको जरूरत पड़ती है ना जी। तो क्या डाल देंगे। देखिए सभी वर्ग के लोग हैं जो रोज काम करने के लिए जाते हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ये कहा जा रहा है कि काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जब सरकार पूरे महीने की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से महीने भर में कई सैकड़ों रुपए होते हैं जो इनको राहत पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बजट में भी इसका असर देखा जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में मोदी सरकार जो है और भी समय ध्यान देगी और इसी तरह से उनको राहत मिलेगी। जी ठीक, लगातार बने रहिए। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं, सुशील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। सुशील, 2 रुपए की राहत, वहां पर आखिर क्या कह रहे हैं लोग और अभी तक क्या रेट थे, अब क्या रेट हो चुका है, कैसी राहत महसूस लोग कर रहे हैं, बताइए, बात करने का प्रयास कीजिए। आज पेट्रोल का अगर रेट देखें तो 106 रुपये है, 108 रुपये था पहले। आप ये बताइए कि 2 रुपये आज पेट्रोल पे कम हुआ, राहत लगती है इससे? हाँ लगती है। और क्या चाहते हैं आपके लिए, क्या होना चाहिए? नहीं तो यही है ना कि अपना पेट्रोल डीजल दो अपना मद्दा हो चाहिए। आज सरकार ने 2 रुपये कम किए हैं। हाँ, आप 2 रुपये कम हुआ है। उम्मीद है कि और भी होना चाहिए। हाँ उम्मीद है और भी कम होनी चाहिए। डीलर से बात करेंगे। चौहान साहब, आज कितना रुपया कम हुआ है और क्या डीजल और पेट्रोल के रेट क्या है? पेट्रोल पे 2 रुपये 18 पैसे कम हुए हैं और डीजल पे भी 2 रुपये 18 पैसे कम हुए। हाँ। लोगों के लिए राहत है ये? हाँ राहत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं चलो कुछ मोदी ने कुछ तो किया और उम्मीद करते हैं। हाँ, और उम्मीद भी करते हैं 5-6 रुपये गिराने की, 6 रुपये तक। तो लोगों को बड़ी राहत है और लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो रेट 2 रुपये कम हुआ है
वो और भी ज़्यादा कम होना चाहिए। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और सहयोगी गरियाबंद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहां पर कैसी स्थिति है, कैसे देख रहे हैं वहां पर अभी तक क्या रेट था, अब क्या रेट है, क्या वाकई में राहत महसूस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं इस 2 रुपए की कमी से? तो जी अगर कहा जाए तो एक आम आदमी के लिए 2 रुपया काफी ज्यादा होता है और ये राहत की खबर हो सकती है। लेकिन हम शहरों की ओर रुख किए तो लोगों ने बताया कि देखे होंगे कि किस तरह उनको राहत मिले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग रोज जो है छोटे लोग जो है काम काज में जुटे रहते हैं। और मैं इस वक्त पेट्रोल टंकी में मौजूद हूँ जहाँ अभी 2 रुपया कम हुआ है, तो पेट्रोल जो है 102 रुपया कुछ पैसा था, अभी 100 रुपये मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रोज काम करते, रोज पेट्रोल डलाते हैं। ये कितनी बड़ी राहत आप मानते हैं इसे? कहाँ राहत दिया, 2 रुपया कम हुआ इसे तो राहत है, लेकिन वो कहो कि बहुत जल्द कम से कम 8-10 रुपया कम हुआ। हाँ आप कम होना चाहिए। यहाँ पर और लोग हैं, 2 रुपये कम हुआ है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं? राहत मिला आपको 2 रुपये कम हुआ है तो 2-4 रुपये और कम होना चाहिए। तो देखिए लोगों का ये कहना है कि अभी जिस तरह से 2 रुपया कम हुआ है तो आने वाले समय में और हो, लेकिन आचार संहिता है तो क्या ये कम होगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से हम ग्रामीण इलाकों में बात करें तो एक लोगों को बड़ी राहत तो मिली है 2 रुपया कम होना, क्योंकि 1 रुपया बढ़ता है तो लोग ज्यादा काफी परेशान हो जाते हैं और काफी महंगाई की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से 2 रुपया कम हुआ है तो हम सुबह से देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक दादा यहाँ पर मौजूद है। दादा, पेट्रोल पहले 102 रुपये मिलता था लेकिन अब 2 रुपया कम हुआ है, ये क्या आप राहत मानते हैं? और कम हो भैया, कितना कम होना चाहिए? और जितना कम हो जितना कम हो, यानी राहत लोगों को मिला तो है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में आगे भी और राहत दी गई है। और कहीं ना कहीं यही है कि आने वाले दिनों में अगर और ज्यादा राहत दी जाती है तो और अच्छा होगा, क्योंकि 2 रुपए कम करने से शायद इतनी राहत नहीं मिलेगी जो हफ्ते 2 दिन में पेट्रोल डलाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होंगे। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। विशाल पटेल और संजय शुक्ला के बाद कांग्रेस के 2 और नेता भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज लगातार जो है बीजेपी का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता सता रही है कांग्रेस के नेताओं को और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जो है चल रहा है। आज फिर हम देखेंगे 2 दिग्गज अंतर सिंह दरबार, पंकज संघवी, ये बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता है पंकज संघवी और कहा जाए तो बस कुछ घंटों के ही हैं अब, क्योंकि वो यहां से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और भोपाल में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आखिर क्या वजह हुई कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ रहा है? कोई पिछले 3 माह से अध्यक्ष बने, एक बार बात नहीं हुई। जब मैं लोकसभा लड़ा, जब भी उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कई नाराजगियां थी और बहुत जूनियर को पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद सभी वरिष्ठों को नाराजगी है। आप देखिए पचौरी जी चले गए, साथ में संजय और हमारे पूरे विशाल, हमारे दोनों पूर्व विधायक चले गए। आप समझ सकते हो कि इनका संवाद ही नहीं हो और कोई बिल्कुल हवा में उड़ रहे हो, तो ऐसी कांग्रेस नहीं चलती थी। तो क्या मानते हैं आप, क्या वजह है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर की बात नहीं, अगर देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड की तरफ सब दूर की बात बता रहा हूँ। सारे वरिष्ठों को नाराजगी है। जो डायरेक्ट ऊपर से टपका है वो समझ रहा है कि मैं ही माँ बाप हूँ सबका और मैं ही चलाऊंगा, तो उनको चलाना देना चाहिए। पहले उन्होंने मेरे समय उनकी वाइफ का टिकट मांगा था, हमारी भाभी जी का टिकट। क्यों नहीं लड़ाते हैं? खुद लड़ो ना। बीजेपी में भी तो पार्टी अध्यक्ष लड़ते हैं, खुद को लड़ना चाहिए चुनाव। इंदौर से इंदौर के सामने एक बड़ा संकट भी नजर आ रहा है, जिसे पहले कांग्रेस के समय में एक दौर था जब सत्ता के केंद्र इंदौर को माना जाता था। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां से हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस के सामने बड़ी संकट है कि यहां से चुनाव लोकसभा कौन लड़ेगा? अध्यक्ष महोदय खुद लड़ना चाहिए। हाँ। आप और अंतर सिंह दरबार बड़ी संख्या में यहां से जा रहे हैं। हाँ। कितने बजे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे? 10 बजे। 10:30 बजे। बिल्कुल 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार सुबह 6 बजे ही निकल चुके हैं भोपाल के लिए। दोनों ही नेता जो है 10:30 बजे आज बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे और उस वक्त में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो दो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है भविष्य की चिंता हो, हालांकि ये क्लियर तो नहीं कहते नेता, पर ये जरूर है, ये जरूर कह देते हैं कि जो मान सम्मान है वो हमें नहीं मिला। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और कितने ऐसे कांग्रेस के नेता होते हैं जो बीजेपी में शामिल होते हैं। फिलहाल दो दिग्गज नेता आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।